मातरम तो मेरे दादा ने भी कहा था, मैं दिखा दूंगा आपको। नहीं नहीं अध्यक्षता मेरे दादा ने की थी, और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वंदे मातरम के नाम से खत्म हुई थी। मेरे दादा ने वंदे मातरम का, मेरे बाप ने वंदे मातरम। एक मिनट हर बात में बीच में ना बोले, ये गलत है। आप ये बात बीच में जी मुख्यमंत्री टिक्का टिप्पणी करेंगे, ठीक नहीं है। वंदे मातरम को हम सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम पुष्प भेंट करते हैं, और ये गंदे नाले और गंदे पानी की बात करते हैं। इन्होंने कहा, विपक्ष नेता ने वंदे मातरम का, वंदे मातरम तो मेरे दादा ने भी कहा था, मैं दिखा दूंगा आपको। माननीय नहीं 16 फरवरी 1921 रोहतक में महात्मा गांधी आए, लाला लाजपत राय आए और मौलाना आजाद आए। 25,000 आदमी हुए, और उसकी जो अध्यक्षता मेरे दादा ने की थी, और जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वंदे मातरम के नाम से खत्म हुई थी। मेरे दादा ने वंदे मातरम का, मेरे बाप ने वंदे मातरम। एक और बात कहना चाहता हूं मैं, और जो आज मान्य अध्यक्ष जी, आप बोल रहे थे, मैं आप खत्म न करने दो अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा वंदे मातरम राष्ट्रगीत अडॉप्ट किया संविधान सभा ने। मेरे को गर्व है उस संविधान सभा के मेरे पूजनीय पिताजी मेंबर थे जिन्हें वंदे मातरम का, ये मेरे को बताएंगे वंदे मातरम। बिल्कुल। और वंदे मातरम को पोल्यूशन से ना जोड़े, ये मंत्री जी की सोच है, पोल्यूशन से ना जोड़े। माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय था, एक मिनट, हमने किसी की भावना गलत नहीं है, हमने सिर्फ यही बात कही, मंत्री जी ने भी यही बात कही भी। अगर एक मिनट हर बात में बीच में ना बोले, ये गलत है। आप ये बात बीच में जी मुख्यमंत्री जी टिक्का टिप्पणी करेंगे, ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा हार्ट को टच करने नहीं, ये गलत है। हर बात में बीच में नहीं बोलना होता, बिल्कुल गलत है ये। माननीय अध्यक्ष जी, इससे आपका कद नहीं बढ़ता, कद बढ़ता नहीं है इससे। इतने गंभीर विषय में भी गंभीर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ एक ही शब्द कहना है, प्लीज चुप रहिए आप जी। एक ही शब्द कहना है, क्योंकि मंत्री जी का जो विषय था कहने का भी, इसको पोल्यूशन के साथ जोड़ रहे, इसको गंदे पानी के साथ, गंदे नाले के साथ, कितना लगातार विकसित विकास की तरफ बढ़ रहा है। परंतु अगर आपके समय की बात करें, वंदे मातरम तो ये हमारे पूर्वजों ने कहा, आपने कहा कि हमारी पीढ़ियां हैं माननीय हुड्डा साहब, परंतु अगर ये बात कही जाए कि वंदे मातरम का अपमान ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सबसे नीचे था, तो फिर क्या उसके साथ अगर जोड़ करके बात करेंगे? आपका समय था, आपका समय इस तरह की टिप्पणी अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप इसको पर चर्चा करिए। नहीं, उससे जोड़ रहे हैं, स्वयं राष्ट्रगीत है, इसको किसी बात से जोड़ना गलत है। क्यों जोड़ रहे हैं ये? चलिए, क्यों जोड़ रहे हैं? पैसे निकाला जाए, वंदे मातरम को हम सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम पुष्प भेंट करते हैं, और ये गंदे नाले और गंदे पानी की बात करते हैं, उसको कटवाया जाए इसके साथ से। ठीक है, ठीक है। कृपया इस प्रकार की कोई वंदे मातरम के साथ कोई ऐसा विषय ना जोड़ा जाए। इसमें सारा हाउस एकजुट है, सारा हाउस एक मत है इसमें। आदित्य, आप अपनी बात को करिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, अभी उनकी बात चल रही है, आप अपनी बात, नहीं, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। नहीं, ऐसे नहीं, आपका समय चल रहा है, आप अपनी बात रखें। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है इसमें, आप अपनी बात। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला इस सदन में कि वंदे मातरम पवित्र गान है, वंदे मातरम पवित्र गान है, लेकिन वो गान इस दुनिया में सबसे पवित्र चीज के बारे में है, हमारी भारत माता के बारे में। और अगर हम भारत माता के साथ जो हो रहा है और भारत माता की भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे, जब हम वंदे मातरम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वंदे मातरम के साथ अन्याय कर रहे हैं। वंदे मातरम में एक और लाइन है, मलयज शीतलम, ठंडी शुद्ध हवा, लेकिन हमने अपने हरियाणा को एक गैस चेंबर बना दिया है। तो मैं फिर एक बार पूछता हूं, क्या हम मां को प्रणाम कर रहे हैं या उसे धीरे धीरे घोट रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, ये बहस राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूं हमें वंदे मातरम की गरिमा बनाकर रखनी है, लेकिन हमें ये ह्यूमैनिटी, ये मानवता की बहस होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं। ये आने वाली पीढ़ियों की बहस होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं। आज हम इस सदन में हैं, कल हम यहां नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा की अगली पीढ़ी तो होगी यहां, हमारे बाल बच्चे होंगे यहां, और मुझे ये डर है कि आने वाले कुछ साल बाद
प्रकृति उनके लिए टेक्स्ट बुक में बस एक चैप्टर बनकर रह जाएगी। गंगोत्री के निकलते हुए शुद्ध गंगा जल सिर्फ एक तस्वीर रह जाएगी। पीपल के पेड़ की छांव सिर्फ एक कविता रह जाएगी।